कहानी का नाम देवर राकेश और भाभी की कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है, जहां खेत खलिहान, आम चमन और एक साथ बिताए गए पलों की महक थी। राकेश, जो एक मेहनती और समझदार युवक था, अपनी भाभी सीमा के साथ एक छोटे से घर में रहता था। सीमा और राकेश के बीच का रिश्ता केवल पारिवारिक नहीं था, बल्कि दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त भी थे। सीमा, राकेश की बड़ी बहन की पत्नी थी और दोनों के बीच का संबंध बहुत ही मजबूत था, हालांकि उनके रिश्ते में कुछ न कुछ रहस्य था। राकेश का बड़ा भाई, सीमा का पति, कई सालों से शहर में काम के सिलसिले में रह रहा था। वह अक्सर सीमा को फोन करता, लेकिन घर वापस बहुत कम आता। इसलिए सीमा और राकेश के बीच समय बिता पाना बहुत आसान था। दोनों एक दूसरे के साथ होते हुए भी एक अजीब से रिश्ते में बंध गए थे। शुरुआत में यह एक साधारण पारिवारिक सहयोग और दोस्ती की तरह था, लेकिन समय के साथ दोनों के बीच की भावनाएं कुछ गहरी हो गई थी। राकेश अपनी भाभी की समस्याओं और दुखों को समझता, जबकि सीमा राकेश को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखती, जो बिना कहे उसकी हर जरूरत को समझता। सीमा का जीवन घर गृहस्थी तक ही सीमित था, और उसका पति शहर में व्यस्त रहता था। उसकी मन की आवाजें अक्सर अकेलापन और तन्हाई की ओर इशारा करती थी। राकेश, जो उसकी इकलौती सहारा था, उसे इस अकेलेपन से बाहर निकालने का प्रयास करता। दोनों मिलकर खेतों में काम करते, घर के अन्य कामों में मदद करते और देर रात तक बातचीत करते। यह रिश्ते की असल सच्चाई थी, एक दूसरे का साथ, जिससे सीमा को बहुत सुकून मिलता था। एक दिन, गर्मी की छुट्टियों में राकेश और सीमा दोनों खेतों से काम करके देर रात लौट रहे थे। उन दोनों के चेहरों पर थकान थी, लेकिन रात की ठंडी हवा और चांदनी ने माहौल को कुछ खास बना दिया था। दोनों आपस में हंसी मजाक कर रहे थे, जब सीमा अचानक राकेश से कुछ कह बैठी। राकेश, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। जब से तुम मेरे साथ हो, मुझे लगता है कि मैं अकेली नहीं हूँ। सीमा के शब्दों में कुछ ऐसा था जो राकेश के दिल को छू गया। उसने पल भर के लिए सोचा, लेकिन फिर हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, भाभी, आप हमेशा खुश रहें, यही मेरी कामना है। लेकिन सीमा के मन में और भी कुछ था। उसका अकेलापन उसे धीरे धीरे राकेश की तरफ खींच रहा था। उसने राकेश से कभी खुलकर इस बारे में बात नहीं की थी, लेकिन उसकी आंखों में एक नयापन था, कुछ बदलने की इच्छा। यह स्थिति राकेश के लिए भी नई थी। वह साइमा का विश्वास और स्नेह बहुत सम्मान करता था, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रहा था कि उसके दिल में क्या हो रहा था। वह एक सधा हुआ लड़का था, जिसने अपनी भाभी के प्रति कभी भी गलत भावना नहीं पालने का प्रयास किया था। लेकिन सीमा का दिखता हुआ अकेलापन और उनका साथ उसे किसी अनकहे रिश्ते के करीब ले जा रहा था। एक शाम, जब वे फिर से खेतों से लौट रहे थे, सीमा ने राकेश से पूछा, क्या तुम कभी अकेले महसूस करते हो, राकेश? राकेश थोड़ा चौंका, लेकिन उसने धीरे से कहा, कभी कभी। लेकिन फिर हम सब साथ होते हैं, और कोई अकेला नहीं महसूस करता। सीमा ने थोड़ा ठहरते हुए कहा, मुझे लगता है, हम दोनों एक दूसरे के साथ कुछ खास हैं। जब तुम आसपास होते हो, तो मुझे अपने अकेलेपन का एहसास नहीं होता। राकेश अब स्पष्ट रूप से महसूस कर रहा था कि सीमा के शब्दों में कुछ और है। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह भावना क्या है, लेकिन उसकी नजरों में एक बेचैनी थी। सीमा की यह बातें उसके मन को चुभ रही थी, और वह खुद भी यह नहीं जान पा रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। सीमा के दिल में उथल पुथल चल रही थी। वह जानती थी कि राकेश एक अच्छा लड़का है, लेकिन उसके मन में एक दुविधा थी। क्या वह अपनी भावनाओं का अनुसरण करे या फिर अपने परिवार और समाज के नियमों का पालन करे? एक रात जब सीमा का पति शहर से वापस आया, तो राकेश और सीमा के रिश्ते में कुछ दूरी आ गई। राकेश ने महसूस किया कि सीमा अब पहले जैसी सहज नहीं रहती थी, और दोनों के बीच एक अजीब सी चुप्पी छा गई थी। सीमा भी इस बदलाव को महसूस कर रही थी। वह राकेश से नजदीकी बढ़ाने की कोशिश करती, लेकिन यह असंभव सा लगने लगा था। समय के साथ, राकेश ने खुद को पूरी तरह से इस स्थिति से बाहर कर लिया। वह जानता था कि कभी कभी पारिवारिक रिश्तों को गलत दिशा में मोड़ना गलत हो सकता है। सीमा ने भी अपने भीतर की भावनाओं को दबाया और राकेश के साथ अपने रिश्ते को पहले जैसा रखा। कहानी का अंत यह बताता है कि सही और गलत के बीच में कभी कभी हमें अपनी भावनाओं और जिम्मेदारियों को समझना होता है। राकेश और सीमा का रिश्ता एक पारिवारिक दोस्ती बनकर रह गया, और दोनों ने अपने रिश्ते को एक नए दृष्टिकोण से देखा। यह कहानी इस तरह से समाप्त होती है, जिसमें रिश्तों के बीच भावनाओं और समझदारी का महत्व बताया गया है। क्या आपको यह कहानी पसंद आई है तो एक लाइक और शेयर जरूर करें अपने दोस्तों में।
धन्यवाद।